मैंने यहाँ बता दीजिए तो रुझान जान रहे हो कि मेरी क्लास लगा रहे हो? क्लास कौन लगा रहा ताकि राय ले रहे हैं। दो तीन एक डायलॉग है, मोटियारो था कि छुट्टी करांगा, आरएसएस का वारंभी भी टिप्पणी करी कि बिल में यहाँ से कुछ करा बाड़मेर किसी विधानसभा की निर्दलीय है, बाकी भी सरकार को नहीं। राम राम साहब, मैं मुकेश कुमार थे, देख रहे हो टीएनएल सीकर। जी हाँ, अगर राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को हो चुका, जता भी मतदाता है बन सिर्फ एक ही घड़ी को इंतजार है कि 3 दिसंबर कद आवे और कद पतो चलेगा आपनों कैंडिडेट की लीड शू जीत रही है या कौन की सरकार बन रही है, कता वोटा शू जीत रही है, कौन हार रही है। चारे मंडे एक बार चर्चा चल रही है राजस्थान के मायने। तो अपना जता भी टीएनएल न्यूज़ नेटवर्क का जता भी साथी सहयोगी हाँ, बस यहाँ पर बात कर से कि जी हाँ, अपना राजस्थान के मायने सीकर जिला की विधानसभा क्षेत्र अगर मुख्य तौर पर आप बात करें, एक हॉट सीट लक्ष्मणगढ़ और दातारामगढ़ की बात करें और दौद विधानसभा क्षेत्र, 3 विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ठकुन की सरकार बन रही है कि रुझान आप अपना साथी सहयोगियों से पूछ। नमस्कार। नमस्कार जी राकेश जी, विधानसभा चुनाव हो चुका ते बूथ पर जा रिपोर्टिंग करी, कवरेज करी, गाँव का मायने चुनावी चुगलियां तो सुनबा नहीं मिली है। तो थेजियाँ दातारामगढ़ के मायने भी 2-3 बार फील्ड रिपोर्टिंग की खातर गया और दौद विधानसभा क्षेत्र ने तो पूरी कवर करी। तो पहली अगर मैं थासू बात करूँ दौद विधानसभा क्षेत्र को, तो क्या चुनावी माहौल है, कि रुझान है, कौन जीत सके? जी, चुनावी माहौल तो बार सीपीआईएम पार्टी की तरफ ज़्यादा लाग रहे हैं। वो कारण मेन कारण वो है कि आपने धोद गांव की बात करा तो धोद गांव का मायने विषय प्लांट को बार बड़ो मुद्दा है। तो विषय प्लांट का मायने पेमाराम जी धोद का लोगों फुल समर्थन दियो, भी वजह से धोद का लोगों को कटर न कटर झुकाव हो वो आपने सीपीआईएम पार्टी की तरफ गयो। बिक अलावा बात करा तो आपने जगह मुस्लिम वोटर्स है, मुस्लिम वोटर्स बीजेपी पार्टी ने हराबा के लिए कहीं ना कहीं आपने सीपीआईएम पार्टी की तरफ झुका। तो कुल मिलाकर बड़ा सीपीआईएम पार्टी को समीकरण बनते दिख रहा है। अगर जी बात बात करी कि वीसीए पावर प्लांट जो धोद के मायने स्थापित हो रहे है, बन रहे है, भी पर बात कर रहा, तो मैं यहाँ पूछ वो चाहूँ थे चुनावी कवरेज करी या चुनावी बूथ पर जार फील्ड रिपोर्टिंग कर लिया, तो बटे यहाँ के भी बात आई कि पेमाराम जी को मतलब वो डायलॉग सो बन गो के बीको वीसीए पावर प्लांट का डगड़ा उछाल डाला, यहाँ की भी बात सामने आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। बड़ा का लोग है बेच विषय पावर प्लांट के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और वो भी विरोध का मायने सीपीआईएम पार्टी से पेमाराम जी को पूरा समर्थन कर रहा है। तो बिल ये बी का कारण बड़ा सीपीआईएम पार्टी को रुझान दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आप बात करें अब आपने जगह फील्ड रिपोर्टर संजय कुमार जी से ए जबकि राजस्थान की हॉट सीट कही जावे है लक्ष्मणगढ़ विधानसभा ने बठे जार कवरेज करी। जी हाँ, बठे की अगर बात करा नेछुआ जो गनेड़ी गांव है या जगह अपना गोविंद सिंह जी डोटासरा है, जगह प्रत्याशी रिया है कांग्रेस से और पीसीसी चीफ भी है, शिक्षा मंत्री भी रह चुका। बाको जो गांव है कृपाराम की ढाणी और बहुत सारा गाँव के मायने कवरेज करी, बटे के रुझान है कौन को पलड़ो भारी आ जो भी पर बात कर से। देखो अगर लक्ष्मणगढ़ की आप बात करें तो बटे बार की टाइम देखा तो साइलेंट वोटर्स को ज़्यादा सिस्टम चल रहे, मतलब ये बोले आग्रह कि कोई हम डुक डाल बड़ा बे डुक की समझ में कोई नहीं आ रहा। डुक ने तो वोट ले बना का समझ में आ रहा, न वोट दे बना का समझ में आ रहा। तो जी हाँ, आप बात करें जी आप आज शू थे फील्ड रिपोर्टिंग का मायने गया हाँ लक्ष्मणगढ़ में, तो लगभग 1-1.5 महीना शू थे लक्ष्मणगढ़ का कई दौरा कर लिया, कई चुनावी चर्चा कर लिया या कई बार फील्ड रिपोर्टिंग कर लिया, बूथ पर भी गया थे 2-3 जगह। तो पहली कौन को माहौल ज़्यादा हो या चुनाव नज़दीक आएगा 25 नवंबर आप बड़ा जी 22, 23, 24 नवंबर को थे गया, तो भी टाइम कौन ज़्यादा झुकाव हो या बीस पहली कौन ज़्यादा झुकाव हो? देखो अगर बात करें पहली की तो पहली डोटासरा जी ठीक है, माहौल बढ़िया हो, चुनाव अपन नई का मान देगा तो काफ़ी माहौल भी टाइम भी हो और जो लास्ट में गया भी टाइम भी हो। बट बाकी जो अदर गांव है वहाँ का माइन सिस्टम यहाँ चाह रहे हैं कि कोई जो ओपन में वोटर्स है वह भी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और जो साइलेंट वोटर्स है वह भी काफ़ी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। वो खोल लो डुक वाली बात डुक बोला लाग रहे। तो जी आप बात करें बीजेपी प्रत्याशी की बात करें या कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें, दोनों कद्दावर नेता के रूप में जाने जाए है। जी हाँ, गोविंद सिंह जी डोटासरा 3 बार बैठूँ विधायक रहेगा और जगह आपने सुभाष जी महरिया है बे अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम मंत्री भी रिया, सांसद भी रिया और बाको जो परिवार है वो शुरू से राजनीति में, का पिताजी भी राजनीति में। तो अब लीड पर अगर आप बात करा तो कौन कता की लीड से जीत सके थाको के मत है पर? देखो अगर बार आप नॉर्मल बात करें, अगर एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर देखा जो लोग बताए यानी कैमरा के सामने और बोले भी तरीका से देखा तो कांग्रेस काफ़ी आगे है। बट अगर ऑफ कैमरा भी काफ़ी बात हुआ है तो बिन अगर देखा तो बिकमाइन दोनों की लगभग बराबर टक्कर है ना। कुछ को जीतने को जो सिस्टम है वो लगभग 2 या 4 हज़ार वोटा का माइन मारे बड़ा सिस्टम लाग रहे। तो जी हाँ, बूथ पर जा रिपोर्टिंग करी ही 2-3 गाँवों का मायने 25 नवंबर को 10-11 बजे सुबह। तो बी टाइम जिकी इन्फॉर्मेशन निकल रहा रही, जिकी अपडेट निकल रहा रही, बा कौन सी पार्टी के ज़्यादा ही? बूथ की अगर बात करें और ओपन की अगर बात करें तो वो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है। बट अगर साइलेंट वोटर्स वालों मेन दिक्कत आ रही है कि साइलेंट वोटर्स काफ़ी है जगह बीजेपी की तरफ जा रहा है और कई लोग यहाँ का भी आ रहे हैं कि डोटासरा जिससे परेशान न होकर जो बांका कार्य करता है बाकी वजह से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुई है। चलो तो एक कड़ी का मायने लक्ष्मणगढ़ विधानसभा पर और अपन थासु चर्चा कर से 20 से पहले आप बात कर से अपने साथ
अपना ही सहयोगी मौजूद है कृष्णा जी। आसू आप बात कर कि जगह विधानसभा चुनाव है और विधानसभा अगर सीट की बात करें तो धोद विधानसभा सीट के ऊपर ये जार गाँव का मैंने कवरेज कर लिया है, आंखों के रुझान है बूथ पर एक भी दिन गया तो भटकुण को रुझान भी पर बात कर जी हाँ। 4 पार्टी एठू चुनाव लड़ रही है, RLP, बीजेपी, कांग्रेस और CPIM। तो कौन को पलड़ो थान भारी लाग रहे हो अगर बात करा आज 15 या 20 दिन पुरानी? तो 15 या 20 दिन पुरानी अगर आप बात करें भाई, जब कांग्रेस का जो कहा आपको कैंडिडेट घोषित नहीं करो तो बी टाइम सनौ ज़्यादा गोवर्धन जी आपकी पूरी लीड के साथ हटाऊँ जीत रहा, लेकिन जी ही कांग्रेस ही आपका कैंडिडेट घोषित करी तो भी मैं मतलब जनता को वो वो है कि भाई ज़्यादा दम वाली बात को नहीं। जी यहाँ पर लोकल लोगों बात करा तो भैया क्या भाई ज़्यादा दम वाली बात को नहीं, जी हाँ कि मोड़ दिया जी हाँ भाई आपका 5 बार लक्ष्मणगढ़ विधायक रेडा है और कता आज तक 5 बार रिया है मतलब 5 बार ही है। तो लेकिन बाकी आगे पहुँची और वे बड़ा नेता भी है कांग्रेस का, इसलिए वे पिछली बार जीत हासिल कर ली। लेकिन अब की बार कहा जगदीश जी जानोदी है, वे नया आदमी है मतलब अध्यापक हाँ, और अचानक मतलब अब भी फील्ड का माँ आया है, राजनीति में उतरे है, नयो चेहरा है। तो नयो चेहरा ने लोग ज़्यादा बार पसंद कौन कर रहा। और दूसरी तरफ आप देखा तो दो ही की पार्टी है वे दो में टक्कर दे रही है, एक तो कॉमरेड टक्कर दे रहा है और दूसरी बीजेपी की पार्टी है। दो के बीच में एकदम कांटा की टक्कर है। तो जी हाँ, अगर मैं थाका हिसाब से बात करूँ तो कौन सी पार्टी लीड के साथ में जीत सके? जी हाँ, आप फलोदी सट्टा बाजार की भी बात करी बहुत सारे वीडियोस में और देख रहे हैं अभी यहाँ जितना भी बड़ा बड़ा चैनल है वे फलोदी सट्टा मार्केट का आधार पर कयास लगा रहा है कि कौन की सीटा कतियास के कौन की कतियास के। तो थाको बैठे के विचार है मतलब CPIM ने कताक वोट मिल सके या बीजेपी ने या कोई अन्य पार्टी ने? देखो वोट की अगर CPIM का वोट की बात करा तो जत्ता कांग्रेस का वोट टूट सी ने बत्ता ही फ़ायदो है CPIM में, क्योंकि भाई वोट ज़्यादातर CPIM में ही जाबा का है। और सट्टा बाज़ार की अगर आप बात करा तो अत्ता लगभग ज़्यादा दिना से बटे गोवर्धन जी नहीं 13,000 या 15,000 से बटाऊँ विजय बना रहा। लेकिन जी हाँ चुनाव नज़दीक आया तो आपने लोसल और जी हाँ धोद का आसपास का क्षेत्र है, धोद क्षेत्र का मुस्लिम समुदाय का जगह लोग है तो वे आपस में मीटिंग करी या फिर पेमाराम जी के बीच में गया तो बे बन आपको पूर्ण वो सहमति दे दी, समर्थन दे दियो कि भाई मैं जो कि कांग्रेस अब वो नयो चेहरा है मैं भी पर विश्वास कौन जाता इसका, तो इसलिए मैं थान वोट देशियाँ। और अगर आप रियल टीम में जी बात करा तो रियल टीम आप देख लें भाई कांग्रेस का जत्ता भी बत्ता वोट CPIM में कौन जा सके, क्योंकि शुरू जगह कट्टर कांग्रेस ही है और है तो बांका वोट कांग्रेस नहीं जैसी भी चाहे कत्ता ही बन समझा मतलब कैंडिडेट कोई वो हाथ दीक्षी तो वो हाथ पर ही बटन दबसी, फूल दीक्षी तो फूल पर ही दबसी, दांतली हथौड़ी दीक्षी तो भी पर ही दबसी। तो जगह खानदानी जगह वोटर्स है भाई शुरू भी अगर कांग्रेस ने देता है तो भाई कांग्रेस नहीं देसी CPIM में बांगा वोट कौन जाए। और अगर आप जी यहाँ बाहर साथी सहयोगी राकेश जी बताया भाई VCC प्लांट आड़ो जो मुद्दो हो तो भी मुद्दा के लिए जबकि बार गोवर्धन जी की सभा हुई, गोवर्धन जी भी मैं पूरी तरीके का हूँ आपकी बता दी कि अगर मेरी सरकार आई तो EVCA पावर प्लांट ना आप पूरी तरीक़ा से हटा दें। और कॉमरेडा की अगर बात करा तो जनता देखिए वोट दे तो दे, लेकिन बाको एक मुद्दो वो भी रहे भाई अपन विधायक बना तो देशियाँ, लेकिन आगे तो आगे सरकार बन पाएगी को नहीं रखी। आप राजस्थान में मेन सरकार देखा तो बाप की बात सट्टा बाजार के हिसाब फड़ोदी सट्टा बाजार के हिसाब बीजेपी की सरकार बने रही है तो भी माँ की एक अति पहुँच तो रहे नहीं। जी हाँ, मैं थानू एक चीज़ और पूछूँ थे, लोसल शहर का निवासी हो तो एक मीडिया कर्मी या एक पत्रकार न हुआ के नाते एक आम नागरिक हुआ के नाते मैं पूछूँ लोसल शहर के मायने थान को रुझान ज़्यादा लगे? लोसल शहर में अगर आप देखा तो आप अगर 2018 की बात करें तो अठे CPIM का इतना वोट कौन नहीं, क्योंकि वो शहरी इलाका है। CPIM जकी है बाकी पकड़ ज़्यादा किसाना में है और मजदूर वर्ग में ज़्यादा है। तो किसान अठे मतलब लोसल का क्षेत्र में ज़्यादा किसान को नहीं और शहरी इलाको है तो इसलिए अठे कांग्रेस और बीजेपी का वोट ज़्यादा। तो अब की बार कांग्रेस में तो लोग जगह कांग्रेस का वोटर आ वे भी आपको छोड़ दियो कि भाई कैंडिडेट मजबूत को नहीं तो कांग्रेस ने वोट दिया को नहीं, ये कारण हटाऊँ ज़्यादा लीड के साथ बीजेपी आगे गई है। चलो इशू ई कड़ी के मायने आप अपना राकेश जी से पूछ चाह रहे हैं कि राकेश जी आप धोद विधानसभा की बात करा तो धोद विधानसभा क्षेत्र के मायने जी CPIM को थोड़ो पलड़ो भारी है और जी मतन बता रहे हो फलोदी सट्टा मार्केट या सट्टा बाजार वो बता रहे हो कि 13,000 प्लस वोटां के साथ में CPIM जीत दर्ज कर सके। लेकिन एक समीकरण वो भी बैठा है अगर लोसल कास्टली सिंगराउट या जठे भी मुस्लिम समुदाय रह रहा है बांका जगह वोटर है बाकी वजह से जीत भी मिल सके है CPIM ने और हार भी मिल सके है, बीजेपी जीत भी सके है, बीजेपी मतलब दोनों मंडे पलड़ा भारी भारी हो सके है। आंको जटिन गयो भी साहब से, क्योंकि अगर कांग्रेस कन गया तो बीजेपी निकल जाएगी और अगर CPIM कन गया तो बीजेपी रह जाएगी। तो कतो
थान लाग रहे हो है कि सच का मायने कताक वोट गया है या कौन नहीं गया, कौन सी पार्टी जीत सके, अगर आप मुस्लिम समुदाय की बात लेर चलना तो? देखो मड़का मुस्लिम समुदाय का लोग ऐसा बातचीत करी तो बा को ओ कहना है कि जगह 60% वोट है बे कट्टर कांग्रेस का जगह बे सिंबल का वोट है बे कांग्रेस के जासी बात कर 40% वोट है की तो बे चेंज बड़ा वोट है बे कट्टर न कट्टर सीपीआईएम की तरफ गया है। और अब पिछला चुनाव में भी देखा कि सीपीआईएम 2 नंबर की पार्टी बनकर उभरी ही 64,000 वोटा के साथ में 63,000 कुछ वोट लिया हा। लगभग 64,000 वोटा के साथ में बे नंबर 2 की पार्टी बनकर को उभरी की। तो इस आपान और देखभाल मिल रहा है कि अगर वन मुस्लिम समुदाय को भी थोड़ा बहुत भी समर्थन मिल को 40% वोटा को भी तो बे बहुमत आराम से प्राप्त कर सके। अगर ई कड़ी के मायने आप वापस एक बार लक्ष्मणगढ़ विधानसभा जी की राजस्थान की हॉट सीट भी कही जा रही है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह जी डोटासरा बटू चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से। बीस के साथ में ही आपने सुभाष जी महरिया बढ़िया बीजेपी प्रत्याशी का रूप में चुनाव लड़े है। तो आप एक बार और पूछा संजय जी से कि चुनावी चर्चा करी या बूथ पर जा रिपोर्टिंग कर लिया तो बठे कौन सी पार्टी जीत सके बार? देखो अगर जीतने की बात करें तो बाहर कांटा की टक्कर है। अगर आप गोविंद जी ने देखा तो 3 बार से विधायक है, बीच चीज़ ने भी आप नेगलेक्ट कौन कर सका। और महरिया जी ने देखा तो 75 साल से राजनीति कर रहे हैं, बीच चीज़ ने भी आप ये नेगलेक्ट कर कौन सका। हालांकि अगर वो डिफरेंस है वो काफ़ी कम रहा। 75 साल से महरिया जी राजनीति कौन कर रहे हैं, आपको परिवार राजनीति मूलो मतलब आ बात आपने नेट से निकल कर आई कि बाको परिवार यानी कि मैं खुद अगर देखा तो 75 साल से राजनीतिक में बाको कच्चो अच्छो बढ़िया कैरियर है। बट गोविंद जी की बात करें तो मैं 3 बार से विधायक भी है, तो बीच चीज़ ने पे नेगलेक्ट कौन कर सका। और अगर मैं जार पूछूं लोगों ने तो अभी बात करें कि मैं विकास ने वोट देना, विकास ने वोट देना, अंधभक्ति को नहीं, अंधभक्ति को नहीं। तो बीच चीज़ से देखें तो खट्टे खट्टे हाल तक बन लाग रहे जहाँ तक गोविंद जी जो फलोदी को आपने निकल खाए 6,000 वोटा, तो 6,000 न कम से कम 3,500-4,000 वोटा से आगे है हाल। तो जी हाँ, एक कोई भी आप मतलब कमेंट्स देखा वीडियोज़ पर तो एक बात है विकास पुरुष गोविंद सिंह जी डोटासरा आ बात खटिया तक तन ठीक लगी। क्यों? क्योंकि ते गांव ढांडी ढांडी गया हा तो के बठिया को मतलब बुनियादी ढांचो बनायो गयो है, सड़क को बात कर लो, बिल्डिंग को बात कर लो, मतलब जो को भी लक्ष्मणगढ़ जी की विधानसभा क्षेत्र है तो वो विकास पुरुष का नाम से गोविंद सिंह जी डोटासरा जाने जा रहा है बार। हर आदमी कह रहा है विकास पुरुष गोविंद सिंह जी डोटासरा। तो थन कतोक लग गयो, मतलब बटे कतोक काम हुई है क्योंकि ते हर गाँव गली गली घूमे उठे। देखो अगर लोग कहे है तो आप भी सुनिए कि भाई काम हुए, पर कुछ अभी कहे काम हुए आ बात माना, बट ग्राउंड लेवल पर वो काम दिख रही होगा नहीं, यानी कि जो तो काम बताओ जा रही बताओ को नहीं। बट अगर बात करें आप जो 1100 किलोमीटर को बस सड़कों वो दावो करे और रोड की जी बात करें तो रोड की फैसिलिटी आपने मैं जो भी आसपास में गई हूँ भी मैं साऊँ बढ़िया मैं लक्ष्मणगढ़ की लाती है। जी हाँ, बात करा नरेंद्र जी अतिवार थे कैमरा के पीछे, अब कैमरा के सामने हो तो जी हाँ थे चुनावी चर्चा करी, बूथ पर जा रिपोर्टिंग करी, था को रुझान कौन सी पार्टी के कौन निकल सका 2 विधानसभा में? देखो जी हिसाबों में ग्राउंड रिपोर्टिंग करी ने भी हिसाब से मन लाग रहा है कि पेमाराम जी आराम से जीत सके 2 गवाए ने। कताक 1000 वोटां को अनुमान है था हिसाब हो? अनुमान तो कुल लगा सका लेकिन जीत निश्चित लागे मन तो मेरे हिसाब हो, क्योंकि 2 गवाए ने विश्व पावर प्लांट हो विश्व काफ़ी ज़्यादा वोट है ना पेमाराम जी गन जुड़े। तो जी मैं बात करूँ सिंगरावट से लगभग 300-350 की लीड बीजेपी ने मिल रही है। यहाँ भी सुनवा मार रहे हो सिंगरावट के बाद वो साणो पूरा गांव लगभग बीजेपी का पक्ष में 75% वोट। लोसल के मायने थोड़ा सा समीकरण समझ में को नहीं आ रहे हो। अगर मुस्लिम समुदाय को समर्थन कांग्रेस का ज़्यादा रही हो तो अठे भी लीड है, तो लीड अगर बीजेपी ने मिलती दिखी जाए तो सीपीआईएम शायद ही निकल पावे बार। लोसल का मुस्लिम समुदाय का वोट 50-50 उसी 50% कांग्रेस कन और 50% सीपीआईएम कन जा सके। 7,000 वोट है, अगर 3,000 प्लस वोट सीपीएम ने मिला है जना तो पेमाराम जी को चांस बन रहे है। लेकिन बे अगर कांग्रेस कन गया है जना बीजेपी को पलड़ो भारी है। क्यों? क्योंकि लोसल का मायने शर्मा और कुमाऊं समाज को वोटर्स थोड़ा ज़्यादा है। फिर भी अगर आप देखा ना तो जगदीश दानोदिया कांग्रेस को टिकट काफ़ी लेट मिली जी कारण अठेगा लोसल का जगह लोकल वोटर है ना मुस्लिम समुदाय का वे सारा वोट लगभग है ना कॉमरेडा चलगा। जी हाँ, आप बार बात कर रहे हैं नरेंद्र जी से कि भाई आरएलपी से महेश जी मोरदिया चुनाव नहीं लड़ता, ठीक है, और एक कांग्रेस जो महेश जी मोरदिया चुनाव लड़ता तो वो समीकरण की साबू रहे तो फिर तो बी का मायने इको पूरा फायदा बीजेपी ने मिलतो, क्योंकि जगह कॉमरेड का वोट है बे कॉमरेड का वोट तो चलता प्लस कांग्रेस का वोट है बे भी टूट कर बीजेपी में चला जाता, तो बी से कटा न कटा बीजेपी 2 से निकलती दिखाई दे रही। तो मतलब जी फील्ड की अगर बात करा 2 विधानसभा की बात करा तो महेश जी मोरदिया जी आपका पापा जी को जब विधायक आप पिताजी वहाँ को राज होट है तो भी टाइम बे गाँव बे ही जाता बे देखता के करवाणु के नहीं करवाणु, तो खटे न खटे कांग्रेस का जगह वोट हा बे भी वन मिलता, कुछ वोट पिताजी का वोट है बे भी वन मिलता, कांग्रेस समर्थक है बे भी वन वोट देता, मतलब 25,000 से वहाँ को आंकड़ो लगभग 50,000 तक जा सको। 50,000 तक बिल्कुल जा सको। और साथ में भी सब बीजेपी ने फायदा मिल जाता, क्योंकि बड़ा कॉमरेड को वोट बैंक टूट जाता तभी से बीजेपी अपना 2 विधानसभा से आराम से निकल जाती।
जी हाँ, एक थाने एक बात और पूछ बचाऊँ। एक सेकंड पहले मैं थाऊ पूछ लूँ थे मारू सीनियर आदमी हो बड़ा आदमी हो भाई मैं बाहर अठे रिपोर्टर तो मैं बन रहे हो अभी यहाँ। रिपोर्टर तो बन रहा हो लेकिन थाको भी रुझान जान बहुत जरूरी है भाई ताकि कहीं राय है थे मैं ज़्यादा समय हुई फील्ड में हो तो पहले बिल्कुल मैंने यहाँ बता दीजिए तो रुझान जान रहे हो कि मेरी क्लास लगा रहे हो। क्लास कौन लगा रहा ताकि राय ले रहे हैं भाई माखी तो आ रहा है भाई थे मैं पहली से चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थे जस से फील्ड में हो तो था कि मामला कहीं रहा है तो आपा यहाँ सनो पहली दाता रामगढ़ की हाल बात को नहीं दाता रामगढ़ की बात करा तो दाता रामगढ़ में थान कहीं समीकरण लाग जी हाँ, दातारामगढ़ विधानसभा की अगर बात करा तो बटे चतुर्कोणीय बन रहे हो सारो काम ही क्यों, क्योंकि अगर आप बात करा जेजेपी की तो वीरेंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी रीटा चौधरी बटू जेजेपी से खड़ी है। भी के अलावा अगर आप बात करा वीरेंद्र जी की जगह कांग्रेस प्रत्याशी दातारामगढ़ से तो वहाँ का पिताजी बड़े कद्दावर नेता के रूप में जाने जा रहे हैं नारायण सिंह जी, छः बार शायद विधायक रही है अभी। भी के अलावा बात करा अमरा राम जी की, वे भी दबंग नेता है यहाँ का CPIM से, और आपने दौद विधानसभा के मायने पे शायद 2 या 3 बार विधायक भी रिया है। तो और नया प्रत्याशी के रूप में बीजेपी की बात करें तो गजानन जी कुमावत ओ जो जी आप जेजेपी तो एक बार साइड में छोड़ दें क्योंकि वो जो मुकाबलो चतुर्कोणीय तो कोनी हो जिया के बारे में बोलियो हो, लेकिन चतुर्कोणीय एक खातर वो लास्ट में बन गो क्योंकि बाबा की धर्मपत्नी रहेगी जाट है वे तो 20 साहब से थोड़ा सा जाट वोट बड़े ज़्यादा है तो वो चतुर्कोणीय बनो। लेकिन त्रिकोणीय स्तर पर अगर आप बात करा तो तीनों पार्टियों के बीच में खींचातान चाली और यहाँ भी सुनवा में आ रहा है कि जगह अमरा राम जी का जगह समर्थक हा और अमरा राम जी लास्ट के मायने 24-25 तारीख को आपको समर्थन शायद कांग्रेस ने दियो तो कांग्रेस को पलड़ो धीरे धीरे भारी दिखाई दे रहा है और कांग्रेस बटू जीत सके है। अब वो तो मन कौन पता होगा कता वोटा जीत जाए, लेकिन जीत लगभग तय है बेटा कांग्रेस की क्योंकि बीजेपी की अगर बात करा तो आज तक दातारामगढ़ विधानसभा को रिकॉर्ड है कि बेटे बीजेपी आई ही कोनी। तो मेरो आंकड़ा वही है कि वीरेंद्र सिंह जी बार जीत सके। और जी हाँ कि आप दातारामगढ़ की बात करें तो वो इलाको कुमाऊँ समाज है हिंदू समाज है ये तरीका ज़्यादा बाहुल्य इलाको है तो भी हिसाब से भी जगह गजानन जी कुमाऊँ होते मन कहीं वोट मिल सके और कहीं हिसाब से भी लीड ले अगर जी मैं बात करूं अगर गजानन जी पहली बात तो मन लाग रहा है कि वीरेंद्र सिंह जी जीत सी क्यों, क्योंकि मैं आज हूँ 20-25 दिन पहले भी दातारामगढ़ में गयो बैठे चुनावी चर्चा कर रहे हो जहाँ गजानन जी थोड़ा सा कहीं नयू चेहरा है बीजेपी से और वीरेंद्र सिंह जी का पिताजी बहुत पहले से राजनीति में पिताजी हाँ पिछली बार भी विधायक भी हाँ और कांग्रेस है बैठे बीजेपी आई को नहीं। तो अगर कुमाऊँ समाज की बात करा या हिंदू समाज की बात करा या कोई अन्य समाज के लेयर आप बात करा बैठे तो गजानन जी कुमावत आगो नहीं कि भाई बहुत कम वोट मान मिल सी टक्कर में रह सी और खटाने का लास्ट में वो भी हो जाए कि भाई जीत भी जाए तो वो तो आप एक ओपिनियन है अपनी आप कवरेज करी हाँ और आप वीडियोस देखे हाँ सोशल मीडिया पर या लोगों से बेटा बात करी हाँ कहीं समस्या है बात चीज़ें उसको आप लाग रहे है कि वीरेंद्र सिंह जी जीत सके, लेकिन गजानन जी कुमावत एकदम टक्कर में है और हो भी सके कि वे भी जीत जावे और बीजेपी आपको खातो दातारामगढ़ में एक बार खोल दे, लेकिन थोड़ा सा मन लाग रहा है कि वीरेंद्र सिंह जी भारी है बार। और वीरेंद्र सिंह जी की ते बटे लीड बता रहे हो तो आप जी हाँ राजस्थान की सनाऊ हॉट सीट की बात करें लक्ष्मणगढ़ विधानसभा है। अगर आप देखा कांग्रेस का नेता है तो गहलोत जी के बाद में अगर कोई नेता जानो जावे राजस्थान में सनाऊ ज़्यादा प्रसिद्ध है तो वो गोविंद सिंह जी जगह डोटासरा जी है वे सनाऊ ज़्यादा प्रसिद्ध है और आपकी बोली के कारण भी ज़्यादा प्रसिद्ध है वे जो कि मारवाड़ी बोले वो बेटे बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है। तो बी कब जी हाँ बार बात करी बोली की वजह फेमस है जी हाँ 2-3 एक डायलॉग है मोटियारो था कि छुट्टी करांगा RSS का बारे में भी टिप्पणी करी कि बिल में यहाँ से कुछ RSS वाली की बात आप वहाँ पर कतो प्रभाव डाल सी बांगा वोट बैंक पर कतो प्रभाव डाल। देखो बहुत ही कठिन क्वेश्चन पूछ लियो, लेकिन सच बताऊँ तो भी RSS पर जी टिप्पणी करी ही बिकी वजह से बीजेपी को पलड़ो बैठे थोड़ा भारी हो लागू हो क्योंकि RSS पर टिप्पणी करवा को मतलब हो कि सनातन धर्म पर थोड़ी सी टिप्पणी होगी। मैं मेरा व्यक्तिगत विचार को नहीं है लोगों से भी मैं सुनी हूँ ये चीज़ें और ये फील्ड में मैं भी नया हूँ तो RSS पर जी टिप्पणी हुई भी की वजह से गोविंद सिंह जी डोटासरा को थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ो क्योंकि जगह चाहे बात जाट की कर लो चाहे बात बेटे शर्मा की कर लो चाहे अन्य समाज की कर लो चाहे हिंदू समुदाय की कर लो पीछी वजह से खटे ना खटे को थोड़ा सो बीजेपी को पलटो बैठे भारी जावा लागो और कांग्रेस थोड़ी सी नीचे आवा लगी। तो बीजेपी का जगह कैंडिडेट अगर आप बाकी बात करें तो सुभाष जी जगह मेहरिया जी है वे पूर्व में सांसद भी रेड है मंत्री भी रेड है कांग्रेस का नेता भी है तो वे भी आपकी तरफ से कांग्रेस का कुछ जगह वोट है वे भी तोड़ सी तो बी को कहीं असर गोविंद सिंह जी पर देखो जी थे बात करी कि भाई कांग्रेस में रेड आए तो कांग्रेस बीजेपी में आएगा बार पहले बीजेपी में आ तो बीजेपी से कांग्रेस में कांग्रेस से बीजेपी में जब कांग्रेस का वोट पे तोड़ सी लेकिन बीजेपी का वोट एक खातर टूट जैसी या बंका जगह समर्थक हा बंका वोट एक खातर बंका भी तो टूट सी कि भाई ये दल बदल रहा है
तो भाई वोट गोविंद सिंह जी डोटासरा कन भी जा सके। और तो देखो एक व्यक्तिगत राय है सब लोगों की, भाई यहाँ सोचा है कि अपन सिंबल पर वोट देना है कि कैंडिडेट पर वोट देना है। अगर सिंबल पर वोट दे बाड़ा है तो कोई फर्क नहीं पड़े, कैंडिडेट पर वोट दे बाड़ा है तो भाई उन्हें उन्हें जैसी ना देसी, तो कैंडिडेट पर अगर वोट देसी जहाँ पे कांग्रेस कठिन भी जा सके भाई सबका अलग अलग विचार हुआ है और वो रुझान जाने हो जाएगा कौन जीत सी। तो मैं आपा 2 विधानसभा की बात कर ली, तो तीसरी जगह विधानसभा आपने खुद की आपा जी क्षेत्र हुआ वहाँ धोद विधानसभा है और सनौ ज़्यादा जगह मानी जा रही है, कांटा की टक्कर ही अट्ठा मानी जा रही है धोद विधानसभा के माए, तो अट्ठा का बारे में था को कहीं के। जी हाँ आप बात करें, जी हाँ मैं राकेश जी से बात कर रहे हो, राकेश जी भी मैंने आई बात बार बार बताई कि मुस्लिम समुदाय को अगर सपोर्ट कांग्रेस की बजाय आपके कॉमरेड गंद रियो तो कॉमरेड अटू निकल सके, क्योंकि बार जी आप सट्टा बाजार की भी बात करी, फलोदी सट्टा मार्केट भी बंद 13-14 हज़ार वोटा शू 13,000 प्लस शू जिताए रहे, तो घटे ना घटे कांग्रेस बीजेपी सब सारी पार्टियाँ है, चारों पार्टी है, चारों का माने चारों जगह प्रत्याशी है, एकदम बढ़िया प्रत्याशी है से आपस का मतलब आड़ोस पड़ोस का गाँव से जाने बंद। लेकिन मुस्लिम पक्ष को अगर रियो तो कॉमरेड हूँ निकल सके है। और जी मैं बात करूँ जी हाँ थे जति भी रिपोर्टिंग करवा गया हाँ अपने चैनल की ओर से, तो मैं ठही कंट्रोल कर रही हो कि कौन ना घटे भेजणू है कि नहीं है। तो मैं 2-3 बूथ हाँ लोसल को भी बूथ पर गए हो, बिजाने की ढाणी भी गए हो, बोसाना बूथ पर भी थोड़ी सी चर्चा हुई थी, तो शायद बीजेपी और CPIM टक्कर में है। अंत में कौन निकले कौन नहीं निकले देखो बिखो तो को नहीं आप कयास लगे जा सका, लेकिन मेरी राय से या मेरा व्यक्तिगत जगह समीकरण है जगह मैं बूथ पर जाकर देखे आया था सुनी हूँ, तो मन लागे CPIM थोड़ी सी भारी है। और अगर मुस्लिम पक्ष को नहीं रही हो तो गोवर्धन वर्मा बीजेपी से लगभग 15-16 हज़ार वोटा से जीत सके। तो थे जी बार CPIM की लीड की अट बात करी तो CPIM का जगह खुद का जगह वोटर्स है, तो कई यहाँ को खुद को वो केब है कि भाई ये संघर्ष करवा चाहें तो जनता के बीच में आ जाए, लेकिन आगे आगे तक है जगह पहुँच को नहीं। यहाँ पर मान लिया भाई बीजेपी की सरकार आ रही है, जगह फलोदी सट्टा बाजार है वो बीजेपी की सरकार का भाव बता रहे है, तो बीजेपी की सरकार में की ज़्यादा चलची को नहीं, और ये आगे आवाज़ कोई बड़ा मुद्दा हो जाए, मान लो बड़ा मुद्दा हो जाए तो बी के लिए आगे आवाज़ ज़्यादा उठा कौन सके, तो बी के तय बिन आपा मानना मुद्दा हो तो बी पर भी यहाँ का वोट थोड़ा टूट सी, तो बी पर ताको कहीं के पूरा। जी हाँ थे पहले सबसे पहले एक बात करी कि भाई बहुत सारा लोग कह रहा है या मतदाता कह रहा है कि भाई आगे की सरकार को नहीं की वजह से थोड़ा काम को नहीं हुआ। कुल मिलार बात है कि अगर बात करा तो सिर्फ आप धोदगी क्यों आप बात करा बाड़मेर किसी भी विधानसभा की निर्दलीय है, बाकी भी सरकार को नहीं। बात करा डीडवाना का माना यूनिस खान को पलटो भारी है, बाकी भी आगे सरकार को नहीं क्यों, क्योंकि वे बीजेपी से बागी है, तो बात बिकी भी कर सका बाकी भी कर सका। बी के अलावा बात करा RLP की सरकार, तो RLP की भी को नहीं, फिर भी नागौर के मायने पूरा दबदबो है। नागौर के मायने क्यों सर विधानसभा की बात करा तो बठू बाकी जीत का भी कयास लगाया जा रहा है। बी के अलावा बात करा मेड़ता स्यूँ तो विधायक है, बाकी भी आगे सरकार को नहीं। बात करा आप अठा की जेजेपी की भी आगे सरकार को नहीं अगर जीत जाए तो ये तो देखो लोग क्या है, लोगों का विचार है, बात सरकार कौन की है वो डिपेंड तो करे है अथा की बात कुछ ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से थे बोले आगे सरकार को नहीं वो थोड़ा सो गलत लाग रहा है। बात चीज़ में कौन बोलियो बा जगह कुछ बांगा कॉमरेडा का जगह खुद का जगह वोटर सब बांको ओके वो हो, तो बी का मैं तान विचार किया ताको बहुत बहुत धन्यवाद है मना सलाह दी और जनता ताई जी मैं तान बात बता दूँ, रिपोर्टिंग मैं कर रहे हो तो अंत तो वहीं कर दूँ। हाँ बिल्कुल। जी हाँ संजय जी और राकेश जी और नरेंद्र जी ये बात करी कि भाई CPIM है आगे वहाँ की सरकार को नहीं तो विकास का काम रुका है, तो बी पर था कोई ओपिनियन? तो जी बी को ऊपर माको वही ओपिनियन है कि लास्ट में जाकर वे कटना कटा कांग्रेस, अगर कांग्रेस को पलटो भारी दिखी तो वो कांग्रेस। एक बात बता दूँ खटे ना खटे बहुत फेमस हो गया, एक पहले भी आप वीडियो बनायो भी के माने 26 कमेंट आई भी के एक ही बात है खटे ना खटे वो ऑफिस है क्या खटे ना खटे वीडियो बढ़िया है वो डायलॉग बन गो यहाँ किसी चीज़ आई तो खटे ना खटे कम यूज कर बताओ। तो जी मैं अगर बात करूँ क्या ताकि बाकी अगर सरकार को नहीं तो बे आगे जाकर आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सके तो बीस आपने कांग्रेस की और बाकी गठबंधन की सरकार बनी सी और बाकी खुद की बाको आपने भी कमान घटना योगदान रही कांग्रेस सरकार। जी हाँ चलो ये कड़ी नापा ठीक छोड़ दें। मेरा प्रिय दर्शकों से निवेदन है कि अंधेरो गो कैमरामैन भी आपको हाथ उठा के कह रहे हो अब रुक जाओ, अंधेरा में थी शकल दिख रही को नहीं ठंड होगी और ते खुद देख लोगे। मैं लोसल शहर का मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करसूँ एक बार छत एक दर से दिखावे कि जी ते खुद देख लियो लोसल शहर के मैं माखड़ TNL न्यूज़ रूम का छत के ऊपर से मौजूद हाँ और थे वो पूरा एरियो देख सको हो अंधेरो हो चुक्यो है। लोग आपको दैनिक काम वगैरह है जी कोई दुकान चला रहा है कोई बिजनेस छूँ कोई स्कूल छूँ सब आपके घर जा रहे हैं और मैं चुनावी कवरेज की कर लिया अभी पर ऊपर था सो बात करा। अब कैमरामैन से रिक्वेस्ट है एक बार वापस मानी दिखा दो ताकि मैं अंत कर दें। जी हाँ
आथे आ देख लियो माँ का साथी सहयोगी है वे कत्ती कोशिश कर कना फ्लैश ऑन कर रहा है, कना लाइट की खातर पूछ रहा है, कना बोल रहे चाल बदो अपनी आवाज़ लोग तो समझ जाए ना कि भाई कौन बोल रहे हैं, कौन सा चैनल क्यों है, के है, कौन सा विचार है, कौन सा चुनावी माहौल में कौन जीत रहे हो है, कौन की जीत तय है। तो जी हम अब थान बता दूँ ये अब आतन छोड़ के चुनाव को जो रिजल्ट 3 दिसंबर को अबाड़ो है, सारा लोग वेट कर रहे हैं कि कौन की सरकार बनसी, कौन की सरकार नहीं बनसी। साथ में थाने एक और अब बात और बता दूँ, महाका साथी सहयोगी जी का रिपोर्टर है, ये भी फ्रेम में आ रहा है, काम तो लास्ट में मेरो ही रियो है, लेकिन फिर भी मनोरंजन का साथ में थाकी खातर में एक बड़ी अपडेट ले रहा है कि कौन को चुनावी समीकरण की टाइप को है, कौन जीत का है, कौन नहीं जीत का। एक बार मैं अंत में और बता दूँ कि ये मन बहुत सारा क्वेश्चन करे, लेकिन मन ये कौन पूछोगे लक्ष्मणगढ़ विधानसभा के मायने कौन जीत सके। अगर मैं बात करूं, आपने जी बाहर बहुत सारा कॉमेडियन वीडियोस बना रहा है कि मोरिया बोल जावे, कॉमेडी के माय बीच बीच में यहाँ का भी सुनवा मिल रहा है कि खोयला में डूब के कोई गब्बू डाल देसी, कोई के डाल देसी। तो भी कॉमेडियन अगर ध्यान में रखकर मैं बात करूँ, अगर गोविंद सिंह जी डोटासरा का जगह समर्थक 15 से 20 दिन पहली जगह समर्थक जबकि लीड बता रही भी, लीड का हिसाब देखूँ ना तो 6-7 हज़ार प्लस, कम से कम 6-7 हज़ार प्लस गोविंद सिंह जी डोटासरा चुनाव जीत सके हैं। और अगर मैं बात करूं बीजेपी का जगह प्रत्याशी हाँ सुभाष जी महरिया, बांको जो रुझान में लगभग पिछला 5 या 4 दिन का मायने देखियो और बांका समर्थका से बात करिए बूथ पर थोड़ा सा जो माहौल देखियो बीस सुभाष जी महरिया कड़ी टक्कर में है और चुनाव भी जीत सके हैं। आप अगला वीडियो मिलते हैं, बाकी की विधानसभा है वहाँ पर चर्चा करते हैं। जी हाँ, शिव विधानसभा हुई, खींवसर विधानसभा हुई, बहुत सारी विधानसभा है जो कि हॉट सीट का नाम से जाने जावे। तारानगर हुई, राजेंद्र राठौड़, नरेंद्र बुढ़ानिया, अगर बात करें झालरा पाटन की वसुंधरा राजे सिंधिया, सरदारपुरा की बात करें तो अशोक गहलोत, सीयू की बात करें तो जी मैं बता रहे हो रविंदर सिंह बाठी, यूनुस खान, डीडवाना सिंह, भी के अलावा बहुत सारा कद्दावर नेता, बहुत सारा दबंग नेता, बहुत सारा चर्चित नेता, प्रसिद्ध नेता पर आप बात करते हैं, बाकी विधानसभा पर बात करते हैं। और यहाँ भी बताते हैं अगला वीडियोज़ के मायने कि उनकी सरकार बन सके, बीजेपी की सरकार बने तो कति सीटा मिलसी, अगर कांग्रेस की सरकार बने तो कति सीटा मिलसी, के रुझान रेवे, के बातें रेवे, के चुनावी चुगलियाँ में तक लाता रहते हैं वीडियोज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद, बार इजाज़त दो, अंधेरों भी हो चुकी हो। मैं मुकेश कुमार थे, देख रहे हो TNL सीकर जय राजस्थान।